नमस्ते एवरीवन। नारायण नारायण। स्कूल डेज़ में टीचर बहुत बोलती थी कि वैल्यू योर टाइम, है ना। वैल्यू योर टाइम, वैल्यू एजुकेशन, वैल्यू 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 मॉरल ऑफ द स्टोरी, ये सारे शब्द आपके कान में गूंजते होंगे, बट पता ही नहीं था कि ये वैल्यू, मॉरल, इसका वेट कितना ज़्यादा है हमारी लाइफ में। हमें लगता था बस वो सब्जेक्ट में लिखना है और मार्क्स आ जाते हैं, दैट्स इट। बट नहीं, ये एक्चुअली हमारे बचपन के मेन सब्जेक्ट्स थे जिसको हमने ग्रेडेड समझ के और 90% इग्नोर किया। 90% इग्नोर किया। आज जब मुड़ के अपने स्टूडेंट्स की बुक खोलती हूँ, छोटे बच्चे हैं जो मेरे हैं, तो उसमें जब वैल्यू पढ़ती हूँ और उसकी गहराइयों को समझती हूँ तो बहुत शॉकिंग लगता है कि बचपन में ही आधे से ज़्यादा चीज़ें हमें सिखाई जाती हैं, बट हम उसको वैल्यू नहीं कर पाते। और वो बुक हमारे हाथ में जब एक्चुअली होनी चाहिए तब तक उम्र चली जाती है वो बुक पढ़ने की, है ना। तो मैंने सोचा क्यों ना आज उसी बुक को, उसी पिटारे को फिर से खोलें और कुछ उसमें से वैल्यू सीखें। Stitch on time, save the nine. If you don't value your time, time will never value you. आज अगर आप एक बिजनेसमैन हैं तो अगर आप सब जो काम है सही समय पे मत करो तो इंडीड है आप डिले में बिलीव करो, इंडीड है कि आप ग्रो नहीं करेंगे। आपको लगता है आप ग्रो करेंगे, आप बोलेंगे नहीं भाई कल करते हैं, कल करता हूँ, अभी नहीं, अभी मेरे पास टाइम नहीं है। लाखों बिजनेसमैन हैं लाइन में, लाखों। अगर कोई आपकी कदर करेगा क्योंकि आपने उसकी जो टाइम है ना उसकी वैल्यू की। अगर आप आपके जो कस्टमर्स हैं उनके टाइम की वैल्यू नहीं करते तो इंडीड है कि आप जहाँ बिजनेस लेके बैठे हैं वहाँ के वहाँ ही रहेंगे। अब बात करते हैं एक हमारी मम्मियों की। हमारी मम्मी अगर हमें इग्नोर करने लग जाए कि आज हमने पढ़ाई नहीं की, कोई बात नहीं, सो के कभी कभी चलता है। और फिर ये जो स्टेटमेंट है ना, जब रिपीटेडली इंक्रीज़ होता है, सेकेंड टाइम, थर्ड टाइम, फोर्थ टाइम, मम्मियों को ये नहीं पता है कि कोई बात नहीं, चलता है, वो आपके बच्चे की हैबिट बन जाती है। आपने डायरेक्टली या इनडायरेक्टली आपके जो प्रियजन हैं, आपके जो प्यारे बच्चे हैं, उनको एक गंदी आदत गिफ्ट में इनडायरेक्टली दे दी। दैट इज़ कभी भी करो पर कर लो, रॉन्ग। या डिले करो, रॉन्ग। बीइंग अ पेरेंट, बीइंग अ मदर, बीइंग अ फादर, हमारा पहला फ़र्ज़ ये है कि हमारे बच्चों को टाइम की जो वैल्यू है वो करवाएं। ये मनमानी आचरण नहीं कि आज अगर मन नहीं है तो इट्स ओके, कल नहीं है इट्स ओके, नहीं। आपकी जो स्ट्रिक्टनेस है ना वो ही आपके बच्चों का भविष्य बनाएंगी। जैसा मैंने बिज़नेस का एग्जाम्पल दिया कि अगर वो एक दुकान लेके बैठा है तो वो एक ही दुकान में बैठा रहेगा ज़िंदगी भर, वो एक से दो दुकान कभी नहीं कर पाएगा। वैसे ही जो पेरेंट्स अपने बच्चों को लेट गो एटीट्यूड सिखाते हैं, इस मामले में लेट गो एटीट्यूड मैटर करता है, हर मामले में नहीं, हर मामले में नहीं, कुछ कुछ मामले में। बट जब डिसिप्लिन की बात आती है तो लेट गो मैटर। स्टॉप इट, लेट गो नहीं करना है, यू हैव टू फोकस योर सेल्फ ऑन इट। समझे। तो यही वैल्यू एजुकेशन की जो हमारी बुक्स थी ना, स्टोरी बुक्स, उसमें से हमने वो उस ज़माने में सिर्फ मार्क्स पाने के लिए एग्ज़ाम्स दे के आ गए, बट ज़िंदगी की जो एग्ज़ाम्स है ना वही वैल्यू एजुकेशन की बुक में है। अगर उस वैल्यू एजुकेशन को हमने उस समय अच्छे से पढ़ा होता तो ज़िंदगी की वैल्यू बहुत ज़्यादा करी होती और आज कुछ बन गए होते। रिसेंटली मैं आपको एक बहुत अच्छी बात बताती हूँ। मैंने यूट्यूब पे ना स्क्रॉलिंग कर रही थी
आपको मैं बता दूं कि मैंने न्यूमरोलॉजी भी की हुई है, मीन्स आई हैव लर्न न्यूमरोलॉजी। काफ़ी 2.5-3 साल से आई एम डूइंग दिस एंड नाउ आई एम अ प्रो, आई कैन से दैट। तो जब मैं वो कुछ एक्सपीरियंस के लिए देख रही थी, न्यूमरोलॉजी का ये सब एस्ट्रोलॉजी का और सब देख रही थी, तब अचानक से किसी ने अमिताभ बच्चन की बात छेड़ी कि आप लोगों को पता है कि अमिताभ बच्चन का रियल अच्छा टाइम कब आया? जब वो डिसिप्लिन हुए, उन्होंने ना वक्त को वैल्यू दी, वक्त को वैल्यू दी, तब जाके उनका जो भाग्य है वो उदय हुआ। तो आप सोचो, मैं भी आज एक न्यूमरोलॉजी है, मेरे पास बहुत अच्छे क्लाइंट्स भी हैं, बट मैंने उससे क्या सीखा पता है? कि आप कितनी भी न्यूमरोलॉजी कर लो, कितनी भी एस्ट्रोलॉजी कर लो, आप करोड़ों के हवन करवा लो, मगर अगर हम डिसिप्लिन नहीं है, सही चीज़ सही वक्त पर नहीं कर रहे हैं, तो भूल जाना, कोई न्यूमरोलॉजिस्ट या एस्ट्रोलॉजिस्ट या लाल किताब वाले आपके भाग्य को चेंज कर सकते हैं। फॉरगेट इट, फॉरगेट इट। क्योंकि जब मैं न्यूमरोलॉजी की पढ़ाई कर रही थी, तब मैंने उसका जो सार है, जो उसका कंक्लूजन है, वो एक ही चीज़ सीखा, डिसिप्लिन। कि सही चीज़ सही समय पर करना, डिले ना करना, मन हो या ना हो, वो जो समय निर्धारित है, जो फिक्स है, उसी समय वो चीज़ करना। तो आज का जो मेरा ये वीडियो है, आई होप बहुत ज़्यादा क्लियर हूँ मैं कि आपको क्या करना है। अपने समय को वैल्यू देना है और अपने इर्द गिर्द के लोग जो आपको समय दे रहे हैं उनकी भी वैल्यू करनी है। और अगर आप बिज़नेस में हो तो अपने एक एक कस्टमर के समय की प्लीज़ वैल्यू करना। और आप अगर पेरेंट्स हो तो अपने बच्चे किस समय क्या कर रहे हैं उस चीज़ का ध्यान देना आपका काम है, ठीक है? चाहे आप मम्मी हो या डैडी हो, बट इट इज़ योर हार्ड वर्क which is going to design your kids' future. Divine thank you, Narayan bless you.